हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों को एक नई सीरीज़ 2020 की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं अपनी, जिसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इनइक्वालिटी से। ठीक है। चाहे कोई स्टूडेंट 10th पास हो, चाहे 12th पास हो, सबको सबसे पहले मैथ्स के अंदर अगर कुछ सीखना है तो इनइक्वालिटी सीखनी चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है जो कि पूरी मैथ्स में आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है। हम धीरे धीरे फंडामेंटल को फोकस करते हुए बच्चों इनइक्वालिटी को सीखेंगे, इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे। तो कोई भी अगर आपको डाउट आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं, या जो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं और मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, वो हर प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई माध्यम से आप अपने डाउट पूछेंगे, मैं आपको उसका आंसर करता रहूँगा। तो हम शुरू करते हैं आज इनइक्वालिटी का पार्ट फर्स्ट। बच्चों, इनइक्वालिटी क्या है आपको समझनी है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है बच्चों। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कंपैरिजन करना, तुलना करना। ठीक है। इनइक्वालिटी यूज की जाती है बच्चों कंपैरिजन करने के लिए। जैसे मैं आपके आगे छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा ए लेस देन बी, मैंने कहा ए बी से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ, हम जानते हैं छोटी क्लास में जिसकी तरह मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, जिसकी तरह मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो ए बी से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से बड़ा है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए लेस देन इक्वल टू बी, ए बी से छोटा भी है और इक्वल टू भी है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये समझना है कि इसमें दो बातें इंक्लूड हैं, एक ये और एक ये। एक बात इंक्लूड है कि ए बी से छोटा है, और एक बात इंक्लूड है कि ए बी के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये बात आपको आना चाहिए। फिर मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसमें भी दो बातें इंक्लूड हैं कि ए बी से बड़ा है और ए बी के क्या है, बराबर है। तो ये बातें आपको क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है। तो अब देखिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये सब क्या होते हैं। मैं क्यों आगे बढ़ाने से पहले आपको रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है मेरा, मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा। और नोट्स उतारने की टेंशन मत करिएगा, वीडियो के आखिरी के अंदर ये जितना मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ ये सब आपको पीडीएफ फॉर्म में, ये सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में सेम राइटिंग के अंदर आपको मेरे लिंक पर दिए होंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप केवल समझते चलो, लेकिन एक रफ कॉपी अपने साथ में ज़रूर रखना, क्योंकि मैं बार बार आपसे क्वेश्चंस कराऊंगा बीच में, तो आपसे क्वेश्चंस बनने चाहिए, बनाने के लिए आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। तो फिर रिपीट करते हैं। इसका मतलब होता है ए जो है हमारा वो लेस देन बी है, ए बी से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से छोटा भी है और बराबर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से बड़ा है और ए बी के बराबर भी है। ये इनइक्वालिटी का मीनिंग होता है। ठीक। थोड़ा सा हम कुछ एक रिमार्क समझते हैं, इनइक्वालिटी के क्या रिमार्क होते हैं। ठीक है, देखेंगे बच्चों कुछ रिमार्क्स हमारे पास। ठीक, देखो, देखिए जरा, हम बात करते हैं कुछ रिमार्क की। एक इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है, देखेंगे। फर्स्ट, मैंने कहा ए बी से छोटा है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि माइनस ए और माइनस बी के बारे में क्या ख्याल है कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। एग्जाम्पल लेते चलें साइड में, 2 10 से छोटा है, लेकिन -2 और -10 के बारे में क्या ख्याल है, इनइक्वालिटी क्या होगी हमारे पास, चेंज। हम जानते हैं कि नेगेटिव में जो जितना छोटा नंबर होता है वो उतना बड़ा होता है। ठीक। और जो मतलब नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड में, जैसे -2 और -10 में -2 का मैग्नीट्यूड छोटा है और -10 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, लेकिन ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, उल्टा हो जाता है। 1/a और 1/b, 1/2 1/10। इसका मतलब ये हुआ एक के दो हिस्से और एक के 10 हिस्से। अंडरस्टूड है कि 1/2 एक के दो हिस्से बड़े होंगे, यानी कि इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ठीक है। ये एक फर्स्ट रिमार्क हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सेकंड, मैंने एक के कांस्टेंट लिया बच्चों। मैंने कहा के एक कांस्टेंट है। ठीक है। अब मैंने कहा के एक कांस्टेंट है। ठीक, देखेंगे। ओके, मैंने कहा के एक कांस्टेंट है और मैंने केस फर्स्ट लिया बच्चों। मैंने आपसे कहा कि ये जो कांस्टेंट है के, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। आपको पता होना चाहिए, अगर हमने कहा ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब ये होता है
ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर 0 से बड़ी होती है तो अंडरस्टूड है बच्चों, पॉजिटिव होती है, 0 से छोटी होती है तो नेगेटिव होती है। अब मैंने कहा कि ए बी से छोटा है, ये इनइक्वालिटी मैंने आपको दी, मैंने ज़बरदस्ती के को दोनों तरफ ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने के को दोनों तरफ ऐड किया तो इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस बात को आप ध्यान देंगे कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव फैक्टर को ऐड कर देते हैं तो इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माइनस कर दीजिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी सेम रहने वाली है। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर के मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। डिवाइड कर दीजिए तो भी इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी पॉजिटिव नंबर को प्लस कर दें, माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें बच्चों, तो इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट बात है, हम बहुत बार इस्तेमाल करेंगे, पता होना चाहिए। इसका चाहो एक एग्जाम्पल ले लो आप। ठीक, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा 2 10 से छोटा है, मैंने के कांस्टेंट है वो ले लिया, मैंने 4 ले लिया, ये मैंने लेट ऐसी मान लिया। ठीक, क्लियर? या मानो मत, एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमने इसको ले लिया 4। अब 4 को ऐड करो, 6 6 14, माइनस करो -2 6 इनइक्वलिटी सेम, मल्टीप्लाई करो 8 40 इनइक्वलिटी सेम। ठीक, डिवाइड करो 1/2 और 5/2 इनइक्वलिटी सेम। आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी पॉजिटिव नंबर के क्या करने से, मल्टीप्लाई करने से, प्लस करने से, माइनस करने से, डिवाइड करने से इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर नेक्स्ट केस सेकंड। केस सेकंड, मैंने कहा के 0 से छोटा है, मैंने कहा के लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब नेगेटिव, के नेगेटिव है। ठीक है, हम बोलेंगे इसको नेगेटिव है। ओके, ए लेस देन बी है। ठीक, मैंने इसको ऐड किया, किसी भी नेगेटिव नंबर को अगर हम ऐड करते हैं ना, वो प्लस की तरह बिहेव करता है। समझाता हूँ, मतलब 2 लेस देन 10 है, के की वैल्यू मैंने ले ली -2, लेट सपोज मैंने इसको ऐड किया, 2 प्लस -2 10 प्लस -2 एंड दिस 0 एंड दिस 8, इनइक्वालिटी लेकिन सेम रही, सेम रही। मैंने माइनस कर दिया। ठीक, 2 माइनस -2 10 माइनस -2, ऐसा करने से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। करके देख लो, ये हो गया 4, ये हो गया हमारे पास 12, इनइक्वालिटी सेम रही। ठीक, सेम रही। लेकिन जैसे ही हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्यों? करके देख लो। आपसे कहा जाए मल्टीप्लाई करो, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -4 और माइनस का 20। आपको दिख रहा है कि इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, चेंज है। ठीक है, अब डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी चेंज, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इनइक्वालिटी, इसको लिख लेंगे इस बात को, इनइक्वालिटी चेंज एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे कि इनइक्वालिटी इसके अंदर क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा हो आप लोगों को? कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा, मैं आपको उसका आंसर करता जाऊंगा। ठीक है, वीडियो ज़रूर देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, देखने के बाद कॉपी में पीडीएफ से इसको नोट ज़रूर करिएगा। ठीक है, कोशिश है मेरी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करूं। अगर आप मेरे को ढंग से सुनेंगे, ढंग से समझेंगे, ट्रस्ट में आपको कोई भी अदर टीचर से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ठीक, क्योंकि एक्चुअल में क्या है बच्चों कि जो लर्निंग होती है ना, ये बिल्कुल इसी तरह है कि युद्ध लड़ने जैसी।
या और एग्जांपल कहूँ तो ये एक तरीके से स्विमिंग करने की तरह है कि जैसे स्विमिंग पूल में हाथ पैर तो आपको ही चलाने हैं बच्चों, आपकी जगह पानी के अंदर हाथ पैर कोई और नहीं चला सकता, तब तक स्विमिंग नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपको कोई सब्जेक्ट पे कमांड करनी है तो प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी, आपकी जगह कोई और प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैं कितने से अच्छा आपको तरीका बता दूं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सब बेकार है। ये बिल्कुल फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये उसी तरह है कि पूल के बाहर खड़े होके कोच आपको कितने से अच्छा, कितनी भी अच्छे तरीके से समझा दे कि हाथ कैसे टर्न करने हैं, कैसे पैर चलाने हैं, तो आप अच्छी तरह तैरने लगोगे। लेकिन सारी ट्रिक तभी काम आएगी जब आप पूल में कूद के खुद उन ट्रिक को आजमाओगे। तो आप मैथ्स अगर अच्छी सीखना चाहते हो तो आप रेगुलर मैथ्स की प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चंस को बना बना के देखिएगा। डरो मत, क्वेश्चंस को बनाने ज़रूर है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करना है। खाली नोवेल की तरह पढ़ के मत छोड़ देना कि ये तो मैं आ गया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ना आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, बीच बीच में मैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स देता रहूँगा पढ़ाई से रिलेटेड, सुनते रहें, आपको अच्छा लगेगा। इस केस को हम ख़त्म करते हैं। मैंने आपको बताया इसके अंदर कि अगर केस के अंदर देखें, मैंने कहा कि अगर k लेस देन 0 है तो प्लस करने से, माइनस करने से, मल्टीप्लाई करने से, प्लस माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से इनइक्वालिटी की सेहत चेंज हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? तो इनइक्वालिटी का मतलब समझ में आया, क्या होता है कंपैरिजन करना, क्या एक कांस्टेंट का क्या रोल होता है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एक कांस्टेंट का क्या रोल इसके अंदर हो सकता है। तो मैं एक बार अपने पूरे लेक्चर को रिवाइज करा देता हूँ जो मैंने आज पढ़ाया। छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे जैसे कि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। मैंने बताया ए बी से छोटा होता है, ए बी से बड़ा, इक्वल टू, इसमें दो बातें इंक्लूड हैं, लेस देन और इक्वल टू की, ये गेटर की और इक्वल टू की। एक रिमार्क मैंने लिया इसके अंदर, मैंने बताया आपको कि ए अगर बी से छोटा है तो माइनस के मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और अगर इनको रेसिप्रोकेट कर दें तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। एग्जांपल दिया -2 और -10। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि -2 और -10। ठीक, ये एग्जांपल दिया 1 के 2 हिस्से और 1 के 10 हिस्से के। एक कांस्टेंट है, अगर मैंने कहा ये कांस्टेंट जो पॉजिटिव लिया, ग्रेटर देन 0 लिया, तो ग्रेटर देन 0 को प्लस कर लें, माइनस कर लें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जांपल देके समझाया। फिर मैंने आपको कहा कि अगर मैंने कांस्टेंट लेस देन 0 ले लिया, अगर लेस देन 0 ले लिया, उसे प्लस कर दें, माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल ले लिया। तो ये इनइक्वालिटी का आज मैंने एक लेक्चर नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 में आपको सिर्फ एक इनइक्वालिटी का इंट्रोडक्शन दिया। इनइक्वालिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लगातार मेरे वीडियोस को देखते रहिए, आपको इनइक्वालिटी पूरी तरह समझ में आ जाएगी। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।